कर दिए क्या? रात में हमने फिर ग्रुप में डलवा दिया टू वीडियो बना के। बेटा अगर जो है पुलिस जो प्रशासन है अगर सही एक्शन नहीं लेती है फिर हम लोग रोड पे आएंगे, ठीक है? और नहीं आएंगे यार, ऐसी बात करते हो? नहीं नहीं, अभी इतना ना। RH ब्लड, शांत हो जाइए। RH ब्लड ग्रुपिंग, RH ब्लड ग्रुपिंग। मेरी बात समझ रहे हैं आप? पहले इसके बारे में समझिए, ये डिस्कवर किसने की, इसके बारे में बताया किसने? लैंड स्टीनर साहब तो थे ही, एक व्यक्ति और आ गया था जिसका नाम है विनर। क्या नाम है? क्या नाम है? विनर नाम है, तो लिखिए लैंड स्टीनर एंड विनर। तो डिस्कवर्ड बाई, डिस्कवरी की बात करते हैं तो हमने लिख दिया डिस्कवर्ड बाई दो लोग का नाम लिखिए। एक थे आपके लैंड स्टीनर एंड विनर। अब बात है 1940, कब की बात है? 1940। इसी में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, कैसे ब्लड ग्रुप निगेटिव होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो हमने बोला, इन्होंने बताया, और किस में बताया बेटा? 3 इन रीसस मंकी। एक रीसस नाम की अफ्रीका की बंदरिया थी जिसमें इन्होंने ये ब्लड ग्रुप देखा, या RH एंटीजन, RH ब्लड ग्रुपिंग देखा। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? और इसी रीसस से लिया गया RH। क्या लिया गया? किससे लिया गया? रीसस से ही लिया गया RH। क्लियर है कि नहीं क्लियर? इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? RH ब्लड ग्रुपिंग। तो हमने बताया RH ब्लड ग्रुपिंग डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था? लैंड स्टीनर और विनर। कब किया गया? 1940। और हमने बोला किसमें देखा गया? रीसस मंकी। और इसी रीसस से RH लिया गया और इसी का नाम पड़ गया RH ब्लड ग्रुपिंग। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? लिख लिया? चलिए अब मैं आपको सिखाता हूं कैसे हुआ। चलें आगे बढ़े। चले आगे बढ़े? बोलो हाँ या ना। अब हम पढ़ाएंगे RH ब्लड के बारे में, पहले समझिएगा। लिखिएगा नहीं, लिखिएगा नहीं, मिटा सकता हूं। RH ब्लड क्या होता है? अब समझिएगा, मान लीजिए ये ब्लड है, किसी का ब्लड, उसी बंदरिया का ब्लड ले लो, और दो प्रकार की बंदरिया का ब्लड ले लो। ठीक है? दो बंदरिया, अलग अलग बंदरिया थी, एक अफ्रीका की थी, एक कहीं और की थी। एक अफ्रीका की थी, एक कहीं और। क्लियर है?
आवाज आ रही है बेटा? चलिए, हमने बोला ये ब्लड है, किसका? बंदरिया का। हमने बोला एक दूसरी बंदरिया है, उसका ब्लड है। बोलो हाँ या ना? ठीक है। और हमने बोला ब्लड के अंदर पाया जाता है आरबीसी। क्या पाया जाता है? तो हमने बोला उस बंदरिया का जो ब्लड है उसके अंदर क्या है? आरबीसी। क्या है बेटा? तो ये कौन है? आरबीसी है। और हमने बोला दूसरी जो बंदरिया है उसके ब्लड में भी कौन है? अभी कौन कह रहा होगा कि बंदरिया के अंदर आरबीसी होता है क्या? बेटा हमारे पूर्वज इसी तरह थे पहले। तो हमने बोला ये है क्या? आरबीसी। क्या है? अब देखना, आर एच पॉजिटिव, आर एच निगेटिव। और जो ब्लड ग्रुपिंग होता है ए पॉजिटिव या ए निगेटिव, ओ पॉजिटिव या ओ निगेटिव, कैसे होता है? ठीक है ना सर? बेसिकली हमारे पास यहां जो आरबीसी है इसके सरफेस पे क्या लिखा? सरफेस पे आर एच एंटीजन क्या है? मौजूद है। क्या है बेटा? मौजूद है, मतलब प्रेजेंट है। क्लियर है कि नहीं? तो हमने बोला इनके पास आर एच एंटीजन, कौन सा एंटीजन? कौन सा एंटीजन? वो जो एंटीजन हमने एबीओ में पढ़ा था उसके अलावा, जो हमने एबीओ में पढ़ा था, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में पढ़ा था, उसके अलावा एंटीजन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन क्या होगा? ए। ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन क्या होगा? बी। ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन क्या होगा? ए और बी। ब्लड ग्रुप ओ है तो एंटीजन, यही तो पढ़ाया था। उसके अलावा अगर आरबीसी के सरफेस पे आर एच एंटीजन, क्या लिखा बेटा? आर एच एंटीजन लिखना ऐसे, प्रेजेंट है। अभी मत लिखना, मिटाऊंगा। आर एच एंटीजन क्या है बेटा? प्रेजेंट। क्या है? तो ये हो जाएगा आर एच पॉजिटिव। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आर एच पॉजिटिव। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? बोलो हाँ या ना। समझ में आया कि नहीं? सिंपलेस्ट फॉर्म में बताया हूं। तो यहीं पे अगर हम ब्लड ग्रुप ले लें, क्या ले लें? ब्लड ग्रुप। तो हमने बोला अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, क्या है? ए, और उसके पास आर एच एंटीजन है तो वो आर एच पॉजिटिव है। तो मतलब उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए पॉजिटिव। क्या हो जाएगा बेटा? ए पॉजिटिव। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? बोलो हाँ या ना। अगर उसका ब्लड ग्रुप ओ है, क्या है? ओ, और उसके पास उसके आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन है, आर एच एंटीजन है। कौन सा एंटीजन? आर एच एंटीजन। तो वो क्या हो जाएगा? आर एच पॉजिटिव, मतलब ओ। बोलो समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं आया? आया। क्लियर है ना? तो ये पॉजिटिव निगेटिव किसकी वजह से होता है? आर एच एंटीजन के उपस्थिति और अनुपस्थिति, मतलब प्रेजेंस और अब्सेंस के आधार पे ही हम बताते हैं वो पॉजिटिव है या निगेटिव है या। समझ में आया? अब सर दूसरा, इधर आ जाओ। इधर हमने बोला कि भाई साहब मान लीजिए इनके सरफेस पे हमने आर एच एंटीजन बनाया है, नहीं बनाया। तो हमने बोला यहां पे आर एच एंटीजन, क्या लिखा बेटा? आर एच एंटीजन प्रेजेंट है या एब्सेंट है? आए, एब्सेंट है। क्या है बेटा? एब्सेंट है। और अगर आर एच एंटीजन नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आर एच निगेटिव। क्या हो जाएगा? आर एच निगेटिव। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? बोलो हाँ या ना। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? यस सर। दूसरी चीज, दूसरी चीज, अब अगर ओ, ओ बड़ा फेमस है। कौन फेमस है? ओ। तो हमने बोला अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, क्या है? ओ, अगर उसके ब्लड में आर एच एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे लगा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर नहीं लगा है तो निगेटिव। तो इसी तरह बन जाता है ओ निगेटिव। क्या होता है बेटा? ओ निगेटिव। अब सुना होगा आपने कि ओ निगेटिव रेयर होता है। क्या होता है? रेयर, किसी किसी में। अब सुनना, मैं जो बताने जा रहा हूं पहले इतना नोट कर लो। अरे मिटाए तो नहीं, देखो बना रहे थे।
क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आर एच पॉजिटिव दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है। अबे यार इतना क्लियर दिख रहा है। चश्मा पहनो, चश्मा ब्लैक कलर वाला नहीं, नहीं तो उतरवा देंगे हम, ब्लैक कलर वाला पहनेंगे। अब ठीक है बेटा, अब ठीक है ना? खुश? चलो नोट करो। क्लियर हो गया? अबे तेज लिखो। अगर हम बात करें आर एच पॉजिटिव, तो हमारे पॉपुलेशन में 85% लोगों का क्या होता है? आर एच पॉजिटिव। बचे कितना परसेंट? 15%। कितना बचे? 15% लोगों का होता है आर एच निगेटिव। कम से कम लोगों का होता है, इसीलिए ओ निगेटिव को बोला जाता है रेयर। क्या बोला जाता है? रेयर। कौन ज्यादा है, पॉजिटिव की निगेटिव? तो ये हमेशा इस पे क्या पड़ेगा? भारी पड़ेगा। किस पे? निगेटिव वाले। तो भारी पड़ना मतलब डोमिनेंट टू किस पे? आर एच निगेटिव। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? अगर आपके एग्जाम में आ जाए कौन किस पे भारी पड़ता है, जो ज्यादा रहेगा वही आर एच पॉजिटिव। किस पे? इस पे क्वेश्चन आएगा जब हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स। क्या पढ़ेंगे? ब्लड ग्रुपिंग पे क्वेश्चन बहुत आता है। ट्रांसफ्यूजन आएगा भाई। हाँ फिर से बोलो, बोलो तुम बोलो। वही वही, अरे बेटा इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस अभी पढ़ाना है, तभी वही उसी पे पूरी कहानी है, इसलिए मैंने रोक दिया ना ऐसे। जो आप सोचते हो हम बता देते हैं, इसीलिए सोचिए नहीं। सोचने की किसकी है जिम्मेदारी? किसकी है? हमारी है। आपका सिर्फ काम क्या है? उस सोच को अप्लाई करना, पढ़ना। लिख लिया? तो बताओ भैया, अगर ब्लड में जो आरबीसी है उसके सरफेस पे आरएच एंटीजन है तो क्या होगा? आरएच पॉजिटिव या निगेटिव? और हमने बोला अगर आरएच एंटीजन एब्सेंट है तो क्या होगा? कितना परसेंट आरएच पॉजिटिव वाले अपने पॉपुलेशन में होते हैं, और कितना बेटा आरएच निगेटिव? तो कौन ज्यादा है? पॉजिटिव। कौन कम है? निगेटिव। तो कौन किस पे भारी पड़ेगा? पॉजिटिव वाला निगेटिव। समझ में आए? और कम है इसलिए निगेटिव रेयर होता है, जिसमें ओ निगेटिव रेयर होता है। ठीक है ना? इसीलिए उसको रेयर ब्लड ग्रुप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेयर। बहुत कम लोगों में मिलता है। आया? क्या हाथ उठा रहे हो? मैं लगा पूछने वाले हो। ठीक है, आइए। अच्छा सर, आपने देखा होगा जो हमने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग पढ़ाया था, इसमें हमने आपको क्या बताया था? एंटीबॉडी बताया था ना? बोलो हाँ या ना? इनके पास एंटीबॉडीज नहीं होते हैं। जैसे आप सुना होगा आर एच एंटीजन, लेकिन आर एच एंटीबॉडीज नहीं। ये कब बनता है यही मैं बताऊंगा। ठीक है ना? अब लिखना, एक लाइन हिंदी में लिखना, अंग्रेज मत बनना। एक पॉइंट लिखो तब समझा रहा हूं पूरा। वैसे तो इनके पास, वैसे तो इनके पास, आपका भाषा जैसे हम बात करते हैं उसी भाषा में लिख रहे हैं। ऐसे वैसे तो बोलते हैं ना अपने जीवन में, वो कुछ हो। वैसे तो इनके पास आर एच एंटीबॉडी होते हैं कि नहीं होते हैं? नहीं होते हैं। एकदम मैं जान लो, एकदम हिट करेगा क्वेश्चन। नहीं होते। वैसे तो इनके पास आर एच एंटीबॉडी, लेकिन, अब लेकिन आ गया तो लिखो लाइन नीचे ऐसे करके लेकिन, और लेकिन के नीचे पूरा एक्सप्लेनेशन है।
लेकिन, लिख लिया? इतना नोट करो, इसको थोड़ा छोटा कर दें, थोड़ा नीचे से थोड़ा ऊपर से, देखो। लिख लिया? लेकिन अब लिखना, अब नीचे एक लाइन लिखो, एकदम सीरीज से, कॉन्सेप्ट समझो। क्या समझो? कॉन्सेप्ट। ठीक है? लिखा वैसे तो इनके पास आर एच एंटीबॉडी, लेकिन आर एच एंटीजन, क्योंकि आर एच एंटीजन के ही आधार पे पॉजिटिव निगेटिव हो रहा है। बोलो हाँ या ना? तो वैसे तो इनके पास आर एच एंटीबॉडी, बोलो ना, नहीं होते हैं, लेकिन जब, प्लीज पूरा ऐसे ही लिखना, जब आर एच पॉजिटिव और आर एच निगेटिव, कोई बताएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं? कॉन्सेप्ट समझ गए? आपस में मिल जाएंगे और मिसमैचिंग हो गई, तब आर एच एंटीबॉडी बनेगा। मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? अब लिखना, क्या लिखोगे? जब आर एच पॉजिटिव और आर एच निगेटिव क्या होंगे? आपस में मिलेंगे, तब आर एच एंटीबॉडी, बोलो हाँ या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आर एच एंटीबॉडीज, बोलो ना, बनेगा। कठिन है कि आसान है? हाँ, अब पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाओगे आगे का। ठीक है? आर एच एंटीबॉडीज बनेगा। अब अगला क्वेश्चन ये कब होता है? जब ब्लड में, जब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है और ट्रांसफ्यूजन के दौरान इनकम्पेटिबिलिटी होती है। इनकम्पेटिबिलिटी मतलब मिसमैचिंग, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव सेम नहीं है ना, दोनों मिसमैचिंग हो रही है ना। और जब मिसमैचिंग होगी ब्लड देने के दौरान या लेने के दौरान, तब ऐसा होगा। और ये कब होता है ये भी हम बताएंगे। ये मां के गर्भ में भी हो जाता है, पहले प्रेगनेंसी के बाद। तो लिखो, आपस में मिलेंगे तब आर एच एंटीबॉडीज बनेंगे। लिख लिया? लिख लिया? और अगला लाइन लिखो, ये तब होता है जब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन मतलब समझते हो, लेन देन होता है ना, ट्रांसफ्यूजन हो। ये लिखना लाइन, एक एक लाइन पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा। क्या? वैसे तो इनके पास आर एच एंटीबॉडी, लेकिन जब आर एच पॉजिटिव और आर एच निगेटिव आपस में मिलेंगे तब आर एच एंटीबॉडी, याद रहेगा। ये तब होता है जब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो और उसमें इनकम्पेटिबिलिटी हो। क्या हो बेटा? लिखो, और उसमें इनकम्पेटिबिलिटी हो। या लिखो, मदर और बच्चे में क्या हो? इनकम्पेटिबिलिटी। क्या हो? इनकम्पेटिबिलिटी। नहीं समझ में आया? और ज्यादा हिंदी तो नहीं हो गया ना? और मदर और बेबी, बेबी माने बच्चा, में इनकम्पेटिबिलिटी हो। मतलब मिसमैचिंग। क्या हो बेटा? मिसमैचिंग। अब पढ़ो पूरी लाइन, क्लियर हो जाएगा।
वैसे तो इनके पास RH एंटीबॉडी, लेकिन जब RH पॉजिटिव और RH निगेटिव आपस में मिलेंगे तब, ये तब होता है, RH एंटीबॉडी तब बनता है जब ब्लड का और मदर और बेबी में इनकम्पेटिबिलिटी हो, मिसमैचिंग हो। मतलब पता चले मम्मी RH निगेटिव है और बच्चा RH पॉजिटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तब ऐसा होगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? बोलो आई कि नहीं आई? मदर क्या है? RH पॉजिटिव, और बच्चा क्या है? मदर RH निगेटिव, बच्चा RH पॉजिटिव, या उल्टा कुछ भी हो जाए, तब ऐसा होगा। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो आगे बढ़ो। मदर क्या है मान लो? RH निगेटिव, ये मदर है, और बच्चा क्या है? RH पॉजिटिव। तो ये एक जैसे हैं, अलग अलग हैं, तो इनकम्पेटिबिलिटी हुआ। बोलो हाँ या ना? हुआ ना इनकम्पेटिबिलिटी? अरे अदला बदली हुआ ब्लड का, इनकम मिसमैचिंग हुआ, तुरंत क्या बन जाएगा? फॉर्म RH एंटी। वैसे तो एंटीबॉडी इनके पास नहीं होते। ऐसे भी पूरी लाइन को लिख सकते थे आप शॉर्ट में। हाँ, फादर से नहीं मतलब है, प्रेगनेंसी फादर का नहीं होता है ना। बट यहाँ बेटा जन्म की बात से हम रिलेट कर रहे हैं। माँ के गर्भ में जब पहला प्रेगनेंसी होता है तो बच्चा अलग होता है। तो आपको प्लेसेंटा सुना होगा ना? जब अलग होता है प्लेसेंटा, फ्रिक्शन, रगड़ खाता है ना, जिसकी वजह से प्लेसेंटा कट जाता है। तो प्लेसेंटा कटने की वजह से बच्चे का थोड़ा सा ब्लड मदर में आ जाता है, और मदर क्या है? RH निगेटिव, बच्चा क्या है? RH पॉजिटिव। और जब थोड़ा सा ब्लड RH पॉजिटिव वाला मदर में चला जाता है तो इनकम्पेटिबिलिटी हो जाती है, और इनकम्पेटिबिलिटी होने का मतलब RH एंटीबॉडी बन जाते हैं, और यही RH एंटीबॉडी दूसरे प्रेगनेंसी के टाइम पे बच्चे के अंदर जाते हैं और बच्चे के RBC को खत्म करते हैं। तभी का फादर पे नहीं डिपेंड करता है। नहीं नहीं, सही क्वेश्चन पूछो। हाँ, फादर का पॉजिटिव, महिलाओं में होता है निगेटिव ज्यादातर। हाँ, डोमिनेंट रहेगा। और शादी उदी करना चेक कर लेना पहले। पहले ब्लड ग्रुप महिलाओं में ज्यादा होता है निगेटिव, हर चीज में निगेटिविटी। समझ रहे हो ना? तो शादी भी या करना तो जांच वोच कर लेना कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है, और निगेटिव है तो खतरा ज्यादा होता है। समझ रहे हो ना? अगर मदर का निगेटिव है तो खतरा, काहे गुस्सा रही हो? तो ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? और इसमें ह्यूमन पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा RH पॉजिटिव। आप यहाँ जिसका भी ब्लड ग्रुप चेक करोगे, महिलाओं में कहीं निगेटिव निकल जाएंगे, लेकिन देखना जितने पुरुष बैठे हैं आपको निगेटिव नहीं निकले, सब पॉजिटिव। किसी का है निगेटिव पुरुषों में? लेकिन अभी नहीं है, कह रहे हैं ऐसा ही नहीं पॉसिबल। डोमिनेंट हमेशा पॉजिटिव रहता है। क्या रहता है? पॉजिटिव। बच्चे के अंदर जो जाएगा वो पॉजिटिव। रेयर होता है। क्या होता है? रेयर। निगेटिव कहाँ कहाँ हो गया? कहाँ हम कब बताएं? कहीं यही हो? हमने कब बोला दोनों का पॉजिटिव हो तो बच्चे का निगेटिव? हमने बोला क्या ऐसा? चलो इसको मिट्टी डाल दें, मिट्टी डाल दें। तुरंत पता नहीं कहाँ पहुंच गए सब। हमने कुछ बोला ही नहीं, कह रहे सर आपने बोला तो निगेटिव होगा। तो हो सकता है, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें एक निगेटिव होना चाहिए। एक निगेटिव होना नहीं, दोनों पॉजिटिव तो कैसे हो जाएगा? तुम हुए हो दोनों पॉजिटिव और कह रही है बच्चा निगेटिव हो गया, तो वो तो उनका बच्चा नहीं है वो। अरे यार, सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट समझा है। सुन लोग यार, अगला हेडिंग डालो। 3 फिगर बनाओ। हाँ, वही दिखाते हैं, वही दिखाते हैं कैसे क्या हुआ, कैसे एंटीबॉडी बना है।
ये महिला है, तमीज ही नहीं, हम तुमसे बड़े वाले हैं। हमने 3 फिगर बनाया और ये कौन है? मदर। कौन है? मदर की बॉडी है। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो ना। यस सर। और मान लो ये प्रेग्नेंट है। क्या है? प्रेग्नेंट। तो हमने बोला इसकी जो प्रेगनेंसी है ये फर्स्ट प्रेगनेंसी है। कौन सी प्रेगनेंसी? फर्स्ट प्रेगनेंसी है। अच्छा, गांव में आपने सुना होगा कि बच्चा पैदा होते ही मर गया, पैदा मतलब पेट में ही मर गया, पैदा मरा हुआ हुआ, पैदा हुआ तो मरा था। ये यही सब रीजन होता है बेटा। अब तो इसका इंजेक्शन लगता है। जैसे ही पहली प्रेगनेंसी होती है और डिलीवरी होता है तो रोगम नाम का एक इंजेक्शन आता है। कौन सा इंजेक्शन? रोगम। वो लगा दिया जाता है ताकि आगे एंटीबॉडीज ना बन पाए। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि ये अच्छे वाले एंटीबॉडीज नहीं है, ये खराब वाले हैं। कौन से हैं? खराब, जो आने वाले बच्चे के लिए नुकसानदायक होंगे। अब हमने बोला मां गर्भ से है और इसके अंदर बच्चा है। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो ना। यस सर। तो हमने बोला इसके अंदर बच्चा है, ऐसा है, ठीक है। अम्बिलिकल कार्ड तो सुना होगा, प्लेसेंटा से ऐसे जुड़ा होता है। बोलो हाँ या ना? ठीक है। यस सर। ऐसे आया होगा। अरे बोलो ना। यस सर। ऐसे ही है कुछ, ठीक है। ये कौन है बेटा? ये है बच्चा। कौन है? बच्चा बोले तो बेबी बोल लो, ठीक है। और ये कौन है? मदर। कौन है? मदर। अब बोला जो मदर है ये है, मान लो इसका ब्लड ग्रुप बी है। क्या है? बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव मतलब आर एच, आर एच, या बोल लो बी निगेटिव। महिलाएं निगेटिव होती, निगेटिव लिखो। क्या लिखो? निगेटिव। तो मदर है, ये आर एच निगेटिव है। क्या है? आर एच निगेटिव है। क्लियर है? बोलो हाँ या ना? और बच्चा जो है ये क्या है? आर एच, बच्चा है आर एच पॉजिटिव। बोलो समझ में आया? आया कि नहीं आया? आया, ठीक है। ये बच्चा आर एच पॉजिटिव, ये बच्चे का ब्लड है जो कैसा है? आर एच पॉजिटिव है। ये बोलो ना, ठीक है। और मदर का है, मान लो मदर की ये पूरी बॉडी है तो वो है आर एच। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ या ना? और ये जो आर एच निगेटिव है या ब्लड है, ये ये अंदर नहीं जा पाएगा, बच्चे तक नहीं जा पाएगा, ठीक है ना? नहीं जा पाएगा, प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता। प्लेसेंटा को क्रॉस, प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं तो पहले प्रेगनेंसी में इसको खत्म कर देगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? अब सुनना क्या होगा। जब फर्स्ट डिलीवरी होगी, प्रेग्नेंट महिला है तो इसका डिलीवरी होगा। बोलो हाँ या ना? फर्स्ट डिलीवरी 9 महीने बाद हो गया फर्स्ट डिलीवरी। और जो फर्स्ट डिलीवरी होगा बेटा वो नॉर्मल होगा। कैसा होगा? नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, परिवार खुशहाल है, ठीक है, ठीक, नॉर्मल है। बोलो समझ में आया? लेकिन जब ये प्रेगनेंसी होगा उसी दौरान आपको पता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो अम्बिलिकल कार्ड ऐसे देखा होगा, प्लेसेंटा मोड़ के उसको ऐसे पिन लगा के डॉक्टर्स रखते हैं। बोलो हाँ या ना? ऐसे होता है ना, बाहर आता है। तो जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है तो माँ और बच्चा एक दूसरे से प्लेसेंटा से ही तो जुड़े होते हैं। अम्बिलिकल कार्ड प्लेसेंटा के अंदर ही तो होता है। तो जब वो अलग होंगे तो वो ब्रेक होगा, दूर होने की कोशिश करेगा। और जब कोई चीज दूर होगा तो उसमें फ्रिक्शन होगा। बोलो हाँ या ना? रगड़ खाएगा और रगड़ खाने की वजह से वो कट जाता है। क्या हो जाता है? जिससे बच्चे का कुछ ब्लड मां के अंदर चला गया। कहां चला गया? अंदर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब मां के अंदर बच्चे का ब्लड अगर आएगा तो बच्चे का आर एच पॉजिटिव भी आएगा। बोलो हाँ या ना? क्या आएगा बेटा? आर एच पॉजिटिव एंटीजन। ये आर एच पॉजिटिव कौन है? एंटीजन है। बोलो हाँ या ना? और ये कौन सा एंटीजन है बेटा? आर एच निगेटिव। ऊपर वाली लाइन याद आ गई ना? पीछे जो हमने पढ़ाया था याद आ गई ना? आर एच निगेटिव एंटीजन, आर एच पॉजिटिव।
तो मां के अंदर बच्चे का क्या चला गया? RH पॉजिटिव वाला, ठीक है। और मदर के अंदर कौन सा है? RH निगेटिव। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो ना। तो हमने बोला ये जो है ये क्या है, RH निगेटिव या पॉजिटिव? RH किसका है, बच्चे का या मदर का? किसका है? बेबी का। डिलीवरी हो चुका है, प्रोसेस चल रहा है। तो हमने बोला कि ये भाई साहब कौन है, जल्दी बताओ। ये है RH, क्या है? RH निगेटिव, किसका? मदर का। पहले इतना फिगर बनाओ पूरा प्रॉपर तरीके से, एक फिगर। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जैसे साफ सुथरा मैं बनाऊं वैसे ही बनना चाहिए, क्योंकि तभी समझ पाओगे। ठीक है, नहीं समझ में आया संतोष? हाँ, तुम्हारा क्या है? मम्मी की पूछना, मम्मी का क्या होगा? अगर निगेटिव होगा तुम्हारा कैसे पॉजिटिव हो गया? खड़े रहो, कहाँ बैठ रहे हो? हैं? मेरा A पॉजिटिव, मेरी मम्मी का निगेटिव है, हो गया। अबे यही तो क्रॉसिंग होती है। अभी हम बोले पॉजिटिव डोमिनेंट होता है, पीछे लिखा हूं हमेशा पॉजिटिव आने का चांस ज्यादा होता है, निगेटिव का रेयर होता है। तुम्हारे पापा की हाइट तुम्हारे कितनी है कि तुमसे थोड़े हाइट कम है? बड़े हैं, तुम कहे थोड़े छोटे हो गए? अभी मैंने यहां पीछे लिखा कि क्या लिखा, ध्यान से देखना। यहां डोमिनेंट है कौन? पॉजिटिव। किस पे? निगेटिव पे। तो मैक्सिमम चांस है 85% लिखा हूं ना। क्या होते हैं? RH पॉजिटिव, RH निगेटिव रेयर होते हैं। क्या होते हैं? रेयर। जब मैंने पहले ही, इसीलिए मैंने ये सब लिखा हिंदी में ताकि आप समझो, और तब भी समझने के बाद भी क्वेश्चन राइज कर रहे हो बिना मतलब का। किसी का भी RH पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, लेकिन चांस ज्यादा किस क्या होता है? पॉजिटिव का। किसका? अब ओ, आपने O पॉजिटिव मैक्सिमम सुना होगा, O निगेटिव रेयर सुना होगा। बात समझ में आ रही है ना? अगर 1000 लोग हैं तो 1000 लोगों में 90% लोग पॉजिटिव हैं, मात्र 10% होंगे जो निगेटिव होंगे। समझ में आया कि 10 भी हमने ज्यादा बोल दिया? ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं बताओ हाँ या ना? यही तो लाइन हमने लिखा था, देखो पीछे कि RH पॉजिटिव और RH निगेटिव आपस में मिलेंगे तब RH एंटीबॉडी बनेगी। यही लिखा था ना? अरे बोलो ना। यही तो लिखा हूं, दोनों जब मिलेंगे तभी RH एंटीबॉडी बनेगा। वैसे इनके पास RH एंटीबॉडी। अब सुनो, देखो, अब ये दोनों मिलने वाले हैं, दोनों, और मिलके क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? तो हमने लिख दिया ऐसे करके, क्या? देखो, ये दोनों मिलकर फॉर्म क्या? बताओ क्या? RH एंटी बॉडी। अब हो गया बवाल। क्या हो गया? बवाल। मतलब अंदर RH एंटीबॉडी बन चुका। कलर पे ध्यान देना, कलर अगर ये है तो RH एंटीबॉडी, येलो है तो RH निगेटिव, पर्पल है तो RH एंटीबॉडी, अगर ऐसा कलर है तो RH पॉजिटिव। समझ में आया कि नहीं? मदर के बॉडी में क्या बन चुका? मदर के बॉडी में क्या बन चुका? हमने लिख दिया मदर के, यार इतना आसान भाषा में बता रहा हूं, बॉडी में RH एंटीबॉडी, RH एंटीबॉडी बन चुका। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? ये कब हुआ? फर्स्ट डिलीवरी के बाद। फर्स्ट डिलीवरी के बाद ही तो है ना, फिर बना दो। अब आएगा सेकंड डिलीवरी,
मतलब ये कौन सी प्रेगनेंसी आ गई बेटा? आप ये सेकेंड प्रेगनेंसी। अब ये महिला दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई, सेकेंड प्रेगनेंसी। बोलो हाँ या ना? ठीक है, बोलो हाँ या ना। और हमने बोला कि इसके अंदर पहले से ही मौजूद कौन है? RH, RH एंटीबॉडी है। बोलो हाँ या ना? बैठा इंतजार कर रहा था बहुत दिन से। ठीक है, RH एंटीबॉडी दिखाई दे रहा है ना? छोटा हो गया ज्यादा। RH एंटीबॉडी है। ये महिला प्रेग्नेंट हुई सेकंड टाइम। महिला क्या हुई? प्रेग्नेंट सेकंड टाइम। ये बच्चा है, अम्बिलिकल कार्ड जुड़े हैं प्लेसेंटा से। बोलो ना ऐसे। ये बेबी है, कौन है? सेकंड बेबी। बेबी का जो ब्लड है क्या है? ब्लड है, उसमें आरबीसी होगा। बोलो ना, आरबीसी होगा। तो मतलब इसके बॉडी में आरबीसी होगा। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो ना, होगा ना आरबीसी। अब क्या होगा? ये कौन है? आरबीसी। कौन है? आरबीसी। अब ये जो RH एंटीबॉडी हैं, ये प्लेसेंटा के थ्रू ऐसे चले आएंगे कहां? अंदर। बोलो समझ में आया? अंदर आ गए, दिख रहा है? यस सर। और अंदर आएंगे और ये अटैक कर देंगे किस पे? आरबीसी पे। तो हम ये कह सकते हैं ये RH एंटीबॉडी जो है, कौन है? RH एंटीबॉडी। ये बच्चे के आरबीसी पे क्या कर लेगा? अटैक। क्या कर देगा? अटैक कर देगा। बोलो हाँ या ना? और इसके आरबीसी को खत्म करने लगेगा। क्या करने लगेगा? खत्म। और आरबीसी डिस्ट्रॉय होने लगेगा। क्या होने लगेगा? डिस्ट्रॉयड। तो आपको दो बीमारी होगी। बच्चे को सुना होगा, बच्चा पैदा होते ही अनेमिया हो गया था, सुना है ना? अनेमिया, उसका बॉडी पूरा नीला पड़ गया था। या जॉइंडिस, पीला पड़ गया था। समझ में आया कि नहीं? एनीमिया में नीला पड़ जाता है हल्का, और जॉइंडिस हुआ तो पीला पड़ गया। तो बताओ क्या हो, कौन कौन सा बीमारी हो जाएगा? अब बच्चा मर जाएगा, पहली बात तो ये मर जाएगा। दो बीमारी। तो ये बताओ जो प्रेगनेंसी होगी, नॉर्मल होगी कि अब नॉर्मल? तो लिखो, मतलब सेकेंड डिलीवरी कैसी होगी? जो सेकेंड डिलीवरी होगी वो होगी अब नॉर्मल। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? कठिन है कि आसान है? नोट करिए। सारा खेल एंटीबॉडी का है। एंटीबॉडी कब बनेगा? जब दोनों का ब्लड मिलेगा, बच्चे का और माँ का। और ब्लड मिल गया तो माँ के अंदर RH एंटीबॉडी बन गया। और जब सेकेंड डिलीवरी होगा तो वही RH एंटीबॉडी प्लेसेंटा के थ्रू जाएगा किसके अंदर? बच्चे के अंदर। और बच्चे के आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेगा। आरबीसी खत्म होगा तो आपको पता है आरबीसी का संख्या कम होना तो ज्वाइंटिस और एनीमिया होना। बताया था कि नहीं बताया था? तो ऐसी बीमारियां होंगी, हो सकता बच्चा मरा हुआ पैदा हो या तो। महिलाओं की चीजें कभी इफेक्ट नहीं करते हैं। महिलाओं की जो चीजें होती हैं वो पुरुषों को इफेक्ट करती हैं। नहीं समझोगे, उम्र होने दो। खुद बोल रही हो।
हाँ? अगर नहीं आप इंजेक्शन लगवाएंगे फिर होगा, बार बार होगा। समझ गए ना हमारी बात? अब इसका इलाज बता रहे हैं ना बेटा। उस समय लोग अवेयर नहीं थे, जागरूक नहीं थे, अब लोग जागरूक हो। चलें लिखें। बच्चा आरएच पॉजिटिव वाला ही है, क्योंकि डोमिनेंट मैक्सिमम चांस क्या होता है, आरएच पॉजिटिव। ये आरएच पॉजिटिव वाला है। निगेटिव का रेयर बहुत कम चांस होता है, काहे जबरदस्ती हम निगेटिव घुसेड़े में, जब रेयर चांस है। 85% चांस पॉजिटिव का है तो हम पॉजिटिव लिखेंगे ना। जबरदस्ती कहो तो लिख दे, तुम्हारा अगर मन हो। किसका मन है मन? क्योंकि एंटीबॉडी आरएच एंटीजन को ही तो देखेगा। क्या चीज? महिलाओं में होता है ज्यादा। नहीं नहीं, ये सही है, महिलाओं में ज्यादा होता है। हमने क्या बोला, क्या जिसके वहां बच्चा पैदा हो जाता है तो सारे सबके बच्चे मर ही जाते हैं? क्या सबके, अगर मर गए होते तो हम लोग जन्म लेते हैं? क्या सबके बच्चों को एनीमिया जॉइंटिस होता है? इस केस में ऐसा होता है। अगर मदर आरएच, बकलोल हो क्या एकदम से, बुद्धि उद्धि भगवान हर लिए हैं क्या? अगर ऐसा केस है तब ऐसा होगा। अगर यहां आरएच पॉजिटिव, ये भी आरएच पॉजिटिव तो होगा जी। अभी हमने लिखवाया ना, तो इतना कॉमन सेंस लगाना चाहिए। बुद्धि उद्धि हर लिए है क्या भगवान? तैयारी करने आ गए हैं। ये लाइन नहीं समझ में आया था, पिछला लाइन क्या, तभी तब से मैं सोच रहा हूं अब समझ आ जाएगा, लेकिन देख रहे हैं और डाउट डाउट। अनुला आरएच पॉजिटिव और आरएच निगेटिव जब दोनों मिलेंगे तब आरएच एंटीबॉडी बने। आरएच पॉजिटिव के मिलने से थोड़ी बनेगा। ये केस है। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं होगा। तो हम जन्म ना ले पाते, हम भी एनीमिया जॉइंटिस से मर जाते। क्या पूरे जितना समाज है सब मर रहा है एनीमिया जॉइंटिस से? कुछ केसेस ऐसे होते हैं ना, तो उन्हीं केसेस की बात कर रहे हैं बेवकूफ। समझ में आया? चले आगे बढ़े। नोट करो। अब हम बीमारी बता रहे हैं कौनो, कि इम्फाइजिमा क्या होता है, स्मोकिंग करने से होता है। तो अब कहे सर सबको हो सकता है क्या? अरे जो पिएगा उसी को होगा ना। अब पीने वाले ज्यादा जो बगल में खड़े रहते हैं उनको नुकसान करता है। समझ रहे हो ना हमारी बात? अजीब। अच्छा जॉइंटिस, जॉइंटिस सबको हो सकता है। बीमारी बता रहा हूं दीदी, बीमारी। अब बीमारी में कुछ चीजें बेटा है तो थोड़ा सब्र करो ना। बीमारी एनीमिया जॉइंटिस बता रहा हूं, तो तब होगा जब ऐसा होगा, और जब ऐसा नहीं हुआ तो नहीं होगा। तब से देख रहा हूं कौन कह रहा है सर निगेटिव हो गया तो दोनों, पॉजिटिव हो गया दोनों, क्या क्या ऐसा हो गया तो? अबे ऐसा हो गया तो बीमारी कैसे होगा? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस बीमारी पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? तो वही मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, आप हो कि यही में उलझे हो। एक मिनट बेटा।
यहाँ देख रहे हैं बीमारी के बारे में बता रहा हूँ, ताऊ कह रहा है कि सर अगर ये हुआ ये हो सकता है सर। अबे हो कुछ भी सकता है, लेकिन यहाँ जो हो रहा है उस पर नहीं कंसंट्रेट है कि निगेटिव लिखा हूं पॉजिटिव। और इतना बेवकूफ, हाँ मैं लिख दिया, मैंने कहा आर एस पॉजिटिव लिखा है, बोलो लिखा है। यहाँ आर एस पॉजिटिव, यहाँ आर एस पॉजिटिव लिखा है, लिखा है यहाँ भी आर एस पॉजिटिव। हाँ, अगर मैं यहाँ पॉजिटिव लिखता तो आर एच एंटीबॉडी बनता है क्यों बे? जब अपोजिट है तभी तो आर एच एंटीबॉडी बन रहा है। तो यही चीज तो हमने यहाँ की है, मदर को निगेटिव कर दिया बच्चे को। सा वन, चलो लिख लिए। आओ, अब आप बताओ, जो फर्स्ट डिलीवरी है, अरे यार जो आर एच ब्लड ग्रुपिंग था वो तो हमने पढ़ा ही दिया, बता ही दिया। अगर आर एच एंटीजन है तो आर एच पॉजिटिव है, आर एच एंटीजन नहीं है तो आर एच निगेटिव है। लेकिन उससे रिलेटेड मिसमैचिंग की वजह से बीमारी भी तो बताना है। मेन क्वेश्चन तो बीमारी से ही आता है कि बच्चे पे क्या असर पड़ेगा इसका। तो आइए बताते हैं। फर्स्ट डिलीवरी क्या हुआ बेटा? क्या हुआ था? बोलो हाँ या ना। नॉर्मल हुआ था, अरे हाँ या ना। तो सेकंड डिलीवरी क्या हुआ? कैसे पता? आए? अच्छा हमने पढ़ाया है, हाँ हाँ। ये कैसा हुआ? एब नॉर्मल। अच्छा बेटा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एब नॉर्मल क्यों हुआ, तो आप डायरेक्ट हिट करना ना 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 ना। ऐसे लिखो, ड्यू टू मिसमैचिंग। बात समझ गए ना? मिस मैचिंग, जिसको हम बोलते हैं इन कॉम्पैटिबिलिटी। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया ना? क्या होगा? अच्छा, इस दौरान सेकंड डिलीवरी के टाइम पे क्या होगा, क्वेश्चन तो ये भी है। अच्छा एक बात बताओ, आपसे पूछते चले बताते चलेंगे ना? बोलो ना। ठीक है, मदर के बॉडी में क्या बना था? मदर के बॉडी में क्या बना था? आर एच एंटीबॉडी बना था। मदर के बॉडी में, बताओ, बॉडी में आर एच एंटीबॉडी क्या बना था बेटा? बेटा आर एच एंटीबॉडी बना था, बोलो हाँ या ना। क्या बना था? ठीक है, समझ में आया कि नहीं? सेकंड डिलीवरी के टाइम की बात कर रहे हैं, तो हमने बना था बोला, इसीलिए पहले से ही बना था। तो लिख सकते हो मदर के बॉडी में आर एच एंटीबॉडी, ऐसे लिखो, फर्स्ट डिलीवरी के बाद, ऐसे भी लिख सकते हो डिलीवरी के बाद बन गया था। बोलो समझ में आया? बोलो ना। बन गया था। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बोलो हाँ या ना। बन गया था। अब ये आर एच एंटीबॉडी जो है, ये क्या करेगा? ये अटैक करेगा। क्या करेगा? किस पे अटैक करेगा? किस पे अटैक करेगा? आरबीसी ऑफ फीटस, मतलब बेबी, बच्चा। अटैक ऑन आरबीसी ऑफ फीटस। फीटस की स्पेलिंग है ये, एफ ई टी यू एस है। ठीक है, फीटस। क्लियर है? फीटस के आरबीसी पे क्या करेगा? अटैक। अटैक, या हम बोलते हैं फीटस आर एच एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय कर देगा। क्या कर देगा? किसको डिस्ट्रॉय करेगा? फीटस के आरबीसी। समझ में आ रहा है? खत्म कर देगा। और इसको खत्म करना क्या कहलाएगा? कॉल्ड इरिथ्रो ब्लास्टोसिस फिटैलिस। अब सुनना, अलग अलग करके देख लो। इरिथ्रो मतलब
आरबीसी। ब्लास्टोसिस मतलब डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन मतलब डिस्ट्रॉय करना, खत्म कर देना। ठीक है। फिटाइलिस मतलब बच्चा, फीटस। अब क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है ना? और अगर ये होगा तो कितनी बीमारियां होंगी? तो नाम बताओ। अनीमिया और जॉइंटिस। तो क्लियर है कि नहीं? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? ये तभी होगा मदर अगर आरएच निगेटिव हो और बच्चा आरएच, ये तभी होगा, नहीं तो नहीं। अगर दोनों आरएच पॉजिटिव है तब भी नहीं, दोनों आरएच नेगेटिव है तब भी नहीं। ठीक है ना? इसलिए पहले जांच करना। तुम अगर आरएच पॉजिटिव हो तो जो महिला होनी चाहिए वो भी आरएच पॉजिटिव। अगर आरएच नेगेटिव है, पहले रोगम इंजेक्शन लगवा देना। ठीक है। आजकल बायोडाटा चल रहा है, पता कि नहीं? बायोडाटा में लिखा रहता है ब्लड ग्रुप भी। जो शादी वाला, नहीं साइट्स पे नहीं है, ऐसे भी अगर आप, साइट्स तो अलग चीज है शादी.com, लेकिन हम बोल रहे हैं कि ऐसे नॉर्मली आजकल भी आपने देखा होगा कि आप क्या करते हैं क्या है, वो भेजा जाता है लड़की वाले, उसमें फोटो भी आपका रहता है। आप लोग के टाइम पे तो सदिया नहीं होगा, रहने बहुत लड़कों की बात कर रहे हैं। आज बहुत जान लो, जो सरकारी नौकरी नहीं कर रहा उसकी शादी नहीं हो रही है। हो गई? आपकी हो गई? खुश है? ठीक है। सच बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ मैं? सही बोल रहा हूँ ना? ना ना, सरकारी नौकरी नहीं है तो शादी में जुगाड़ लगाना पड़ता है। सही है ना? ठीक है। और अगर सरकारी नौकरी है तो 10 लोग आपके दरवाजे पे आएंगे, अरे कर लीजिए ना, इतना 10 लाख रुपया 20 लाख रुपया देंगे, टू स्विफ्ट डिजायर दे देंगे, टू बोलेरो दे देंगे। समझ में आया ना? ये है। और उनको नहीं पता कि प्राइवेट वाले आजकल जितना सरकारी जीवन भर में कमाते हो 2-3 साल में कमा के रखते। ये होता है प्राइवेट। कोई बात नहीं यार। फर्स्ट डिलीवरी कैसा हुआ? नॉर्मल। सेकंड डिलीवरी एब नॉर्मल ड्यू टू मिसमैचिंग। उसमें मैच कर गया होगा, और मैच क्या करना, नहीं भी क्या होगा तब भी नॉर्मली हो गया होगा, क्योंकि ब्लड का एक्सचेंज हुआ नहीं होगा। लेकिन जब पहला डिलीवरी हुआ तो बच्चे का ब्लड चला गया होगा। समझ में आया कि नहीं? मामला गड़बड़ा गया होगा, आरएच एंटीबॉडी बन गया होगा। अब हमें लगता है सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन? अब इससे बचने का उपाय भी तो चाहिए ना। आइए जानते हैं बचने का। सर सर, लो बाबू बाबू। हो गया? बहुत ही बार बच्चों के साथ अन्याय हुआ। आओ देखो, ट्रीटमेंट ऑफ इरिथ्रो ब्लास्टोसिस फिटाइलिस, यही है ना? अब ट्रीटमेंट जानो। मान लो, ना मानो अभी रुको। हाँ, कलर देखना था बेटा, कलर। मदर की बॉडी किससे बनी है? व्हाइट से। ठीक है। और हमने बोला ये कौन सी प्रेगनेंसी है? फर्स्ट की सेकेंड? सेकेंड है बे। प्रेगनेंसी है। आपकी मर्जी, आप पहले भी लगवा सकते हैं, ऐसा थोड़ी कि आप बाद में लगवाएंगे। ठीक है। आप पहले भी रोगम इंजेक्शन लगवा सकते हैं। ठीक, बात समझ में आ रही है ना? आप मान लीजिए लगवा लिए क्या, आप यार हमें दिखाना पड़ेगा ऐसे ना।
बना के दिखाना पड़ेगा ना। आपने मान लो पहले ही लगवा लिया, खुश, पहले ही लगवा लिया, चलो हमने बोला क्या हुआ, चिक ऐसे ना क्या करो, उठा फेंक देंगे बाहर, ये नॉर्मल है। बोलो हाँ या ना, ठीक है। और मदर के अंदर आरएच एंटीबॉडी तो बना ही था, यही तो था आरएच एंटीबॉडी ना। ऐसे बना लो, मान लो आरएच एंटीबॉडी को, ऐसे ही एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है ना। बोलो हाँ या ना, आरएच एंटी बॉडी, बोलो हाँ या ना, है ना। ये किसकी बॉडी है बेटा, मदर, क्लियर है। अब हमने बोला बाबू आए और इन्होंने इंजेक्शन घोंप दिया, ठीक है। अरे यार दिखाना तो, ये कौन सा इंजेक्शन है, रोगम इंजेक्शन। कौन सा इंजेक्शन, रोगम। अगर ये इंजेक्शन लगेगा जिसके अंदर होता है एंटी आरएच एंटीबॉडी, क्या भरा होता है, मतलब एंटी माने दुश्मन, किसका, आरएच एंटीबॉडी का, तो इसके अंदर क्या भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, इसका नाम है एंटी आरएच एंटीबॉडी। बोलो हाँ या ना। अब ये अंदर चला आया, आ गया अंदर मदर के। अभी आएगा, इनको पटक पटक मारेगा, इनको क्या करेगा, इन पे अटैक करेगा, क्या करेगा, और इनको मुआ देगा। हम बताएंगे कल, आईजीई, आईजीए, आईजीजी, सबके बारे में बताऊंगा, पांचों के बारे में एक एक चीज लिखूंगा, वो किसका कौन सा काम है। आज इतना समझ में आया ना, इसमें कौन सा बना था, क्या हुआ था, कल मैं बताऊंगा। ये समझ में आया। अब बताओ, प्रेगनेंसी नॉर्मल हो सकती है सेकंड वाली, अरे बोलो ना, सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ। अब आरएच एंटीबॉडी है नहीं अंदर, तो सेकंड प्रेगनेंसी भी क्या हो जाएगी, सेकंड प्रेगनेंसी के बाद सेकंड डिलीवरी। समझ में आया कि नहीं, बोलो हाँ या ना। तो आरएच एंटीबॉडी को मारने के लिए कौन सा इंजेक्शन लगता है, रोगम। इसके अंदर क्या भरा होता है, एंटी आरएच एंटीबॉडी। ये अटैक करेगा और इनको डिस्ट्रॉय कर देगा, क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय। खत्म, खत्म तो बच्चे के अंदर जाएंगे नहीं, बच्चे के अंदर जाएंगे नहीं, बच्चा सुरक्षित है, मतलब उसका आरबीसी सुरक्षित है। क्लियर है कि नहीं क्लियर, नोट करिए फटाक से, कल मैं इसके बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूं। उसका कल मैं स्टार्ट कर दूंगा सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या स्टार्ट कर दूंगा, हार्ट के बारे में, सॉरी हार्ट के बारे में ना, हार्ट, हार्ट, हार्ट नहीं हार्ट। आज मेरी कार पंचर हो गई, पता नहीं यार, नई अभी तक उसका एक भी कैसे पंक्चर हुआ, हम टेंशन में आ गए। लग रहा है रात में मैं जा रहा था 11 बजे, कहीं चढ़ा उड़ा दिया है, मुझे पता नहीं चला होगा। और पंचर हो गया, हम पंचर अब तो नहीं चला दिए थे कल। हाँ, अरे वेट में कीजिए, अब लगता होगा कहीं, हम लगाने जाते हैं। पेट में कीजिए, ऐसे बता दिया। तुम लोग को मुद्दा ये नहीं कि आरएच एंटीबॉडी खत्म हो गया, मुद्दा ये लगेगा कहाँ। सही है बेटा, बड़े खतरनाक हो तुम लोग। बोला कि जैसे 2 बूंद जिंदगी की ड्रॉप पिलाना रहता है, ये मुद्दा नहीं है। अगर 3 बूंद हो गया तो कोई नुकसान करेगा। बचपन में देखा होगा कि एक आती इतना बड़ा डब्बा लेके उसमें रहता है, अब पीपल के पेड़ के नीचे हाई स्कूल पोलियो, और घर का इंजेक्शन भी लगाते हैं,
घर का छोटा बच्चा एकदम अपना शरीर टाइट करके चिल्लाता है, मैं उसको पता होता है पीपल के नीचे ले जा रहे तो सुई लगवाएंगे। और कुछ समय बाद तो वो पहचान जाता है उनको जो आती हैं, उनको देख के घर में भाग जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या समझ में? हाँ वही लगता है बेटा, ब्लड में ही तो सर्कुलेट होता है।